करेंगे, कैसे जानेंगे इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले अगर कोई भी कंट्रोलर अगर आपके पास आए, चाहे वो बाइक का हो, अब इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि अभी तो हम बाहर से देख लिए कि बाहर से हम सप्लाई देंगे, यहाँ पे हम टेस्टिंग करेंगे। इसके बाद 3 पॉइंट की टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले निगेटिव वाला वायर को निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव पे हेलो दोस्तों, एबीसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर, यहाँ पे हमें कुछ बताएंगे कंट्रोलर के बारे में, रिक्शा के। तो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी समझाया जाएगा उस बारे में। तो सर से पूछते हैं इसमें क्या वर्क बताएंगे हमें। सर बताएंगे। तो इस अभी हमारे पास अगर कोई भी कंट्रोलर, किसी भी कंपनी का अगर कंट्रोलर हमारे पास आता है, तो इसको सबसे पहले हम कैसे टेस्टिंग करेंगे, कैसे जानेंगे इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले अगर कोई भी कंट्रोलर अगर आपके पास आए, चाहे वो बाइक का हो, चाहे वो ई रिक्शा को हो, चाहे किसी भी गाड़ी का कंट्रोलर हो, सबसे पहले उसको टेस्टिंग करने के लिए आपके पास 1 मीटर होना अनिवार्य है। कोई 1 मीटर अनिवार्य है आपके पास। तो जैसे मान लो कि अभी हम जो चेक करेंगे, एनालॉग मीटर टेस्टिंग करेंगे। तो मान लो हमने मीटर यहाँ पे सेट कर दिया। सबसे पहले इस मीटर के बारे में सबको नॉलेज है कैसे टेस्टिंग होती है। तो एक बार इसको हम सेट कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, चाहे हमारे कंट्रोलर में पूरी आग लग जाए, चाहे कुछ भी खराबी हो जाए, सबसे पहले इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास तो ओपन पड़ा हुआ है, इसके बाद कौन कौन से सेक्शन की टेस्टिंग करते हैं, कितने टाइप के इसमें सेक्शन होते हैं, ये पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो आपको हम ये बता देते हैं कि कोई भी कंट्रोलर अगर आपके पास आए तो सबसे पहले टेस्टिंग क्या करना होता है, ये देखना होता है। अगर मान लो गाड़ी चलते चलते रुक गई, गाड़ी में आपको चेक करना हो जाए कंट्रोलर, तो कैसे टेस्टिंग करोगे। तो सबसे पहले आपको टेस्टिंग करने की प्रक्रिया समझो। अगर गाड़ी के अंदर ये लगा होगा, अगर एमसीबी ऑन है, अगर एमसीबी नहीं भी होगा, तो अगर एमसीबी अगर उसके अंदर नहीं भी रहेगा, तो आपको सिंपल सबसे पहले चेक करना है कि इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। यानी इनपुट वोल्टेज टेस्ट करना है, इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद आपको चेक करना है वीसीसी पॉइंट पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 2 पॉइंट आपको पहले ही टेस्ट करना है। उसके बाद जब हम इसमें इनपुट करंट देंगे, तो आउटपुट में हमें बिना थ्रोटल के कोई भी वोल्टेज शो नहीं होना चाहिए। जब ये गाड़ी में लगा रहेगा तब टेस्ट करना है। अगर बिना थ्रोटल के अगर रिस्क नहीं दे रहे हो, उसके बाद इसमें अगर वोल्टेज आता है, वोल्टेज 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट, 48 वोल्ट आता है, तो समझ लो इसके अंदर फॉल्ट है। क्या है? फॉल्ट है। दूसरी बात, अगर इसमें वोल्टेज शो नहीं करता है, उसके बाद क्या टेस्ट करना है। गाड़ी में लगे लगाए सप्लाई इसमें रहेगा, आपकी चाबी भी ऑन रहेगा। उसके बाद आपके छोटे वाले जो वायर फंक्शन होते हैं, इसमें सप्लाई चेक करनी है, इसमें भी सप्लाई चेक करनी है, यानी थ्रोटल की सप्लाई चेक करनी है, मोटर सेंसर की वायर सप्लाई चेक करनी है। उसके बाद बैक रिवर्स की चेक करनी है, एंटी थेफ्ट करनी है, यानी सबकी सप्लाई हमें चेक कर लेनी है। जब यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई शो कर रहा है, तो समझो कि ये भी हमारा एरिया ओके, तो अभी हमारा कंट्रोलर वर्किंग नहीं कर रहा है। तो फिर जब हम ये बाहर से टेस्टिंग करके देख लेंगे कि हमारा यहाँ पे हर चीज़ ओके दिखाने के बावजूद भी वर्किंग नहीं कर रहा है, फिर हम क्या टेस्ट करेंगे। तो जब हम ये प्रक्रिया पूरी हमारा ओके निकलता है, तो फिर हम एक बार चेक करते हैं मोटर का सेंसर। मोटर का सेंसर टेस्ट करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी में लगे लगाए अगर गाड़ी अचानक बंद हो जाती है, तो ये वाली पॉइंट आपको टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर आपकी गाड़ी का मोटर ख़राब है, सेंसर ख़राब है, क्या ख़राब है, मोटर ख़राब है, इसे पता नहीं चलेगा, तो आपको स्क्रीन पे स्क्रीन चेक करना है। सबसे पहले कंट्रोलर ही टेस्टिंग शुरू करते हैं, क्योंकि कमांड इसी से जाएगा। थ्रोटल भी यहीं से जाएगा, मोटर का सेंसर भी यहीं से जाएगा, सप्लाई भी सबसे पहले यहीं पर जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी की टेस्टिंग शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हमारा कंट्रोलर ओके दिखता है, इसके बाद हमें 2 चीज़ की टेस्टिंग और करना होता है, मोटर की और साथ साथ थ्रोटल की। क्योंकि कंट्रोलर पे अगर हमारी 48 वोल्ट या 60 वोल्ट की सप्लाई अगर यहाँ पे मिल रहा है, तो हमारा 2 चीज़ और चेक करना है, मोटर प्लस थ्रोटल। क्योंकि अगर ये ओके होगा तो 2 चीज़ें और है जिसको चलाने के लिए, मोटर चलाने के लिए, तो मोटर आएगा और मोटर के साथ थ्रोटल आएगा। अब उसकी में क्या टेस्टिंग करोगे, तो सबसे पहले थ्रोटल की टेस्टिंग करोगे कि थ्रोटल आपका सही है कि ख़राब है। इसके बाद मोटर की टेस्टिंग करोगे, मोटर ओके है या उसकी सेंसर ख़राब है। ये वाली पूरी प्रक्रिया जांच करने के बाद
मान लो कि वो भी ओके निकला और आपके थ्रोटल भी ओके निकला, फिर आपको कंट्रोलर खोलने की ज़रूरत होती है। हमारा सप्लाई यहाँ पे ओके दिख रहा है तो इसे ओके नहीं मानेंगे, इसको खोलेंगे। ठीक है, अब आपको खोलने के बाद सबसे पहले जो टेस्टिंग करेंगे हम स्विचिंग सेक्शन करेंगे। जो हमारा आउटपुट सेक्शन में जो करंट जाता है सबसे पहले उस सेक्शन की हम टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे? जैसे मान लो कि अभी तो हम बाहर से देख लिए कि बाहर से हम सप्लाई देंगे, यहाँ पे हम टेस्टिंग करेंगे। इसके बाद जैसे हम इसको ओपन कर देंगे, खोल देंगे, खोलने के बाद भी इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। अब सबसे पहले टेस्टिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने टाइप के सेक्शन होते हैं, एक कंट्रोलर हमारा कैसे वर्किंग करता है। ये तो बाहर से आपने कंट्रोलर टेस्टिंग कर लिया कि भाई गाड़ी के अंदर ख़राब है कि सही है, ये आपने डिमांड कर दिखा दिया कि नहीं ये ख़राब है। अब मान लो आपको नया मिलेगा तो आप गाड़ी में लगा के गाड़ी को चला सकते हैं, बट अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो कैसे फॉल्ट फाइंड करोगे? तो सबसे पहले आपको देखना है इसके अंदर कि कंट्रोलर के अंदर हमारे जो भी सेक्शन है कौन कौन से सेक्शन है और सेक्शन की ट्रेसिंग कैसे करेंगे। ठीक है, और जो सेक्शन बनाया गया किसके लिए बनाया गया ये भी देखना है। तो सबसे पहले आपको नॉलेज में बता दिया जाए कि इसमें जो जितने सेक्शन होते हैं टोटल 5 होते हैं। सबसे जो बड़ा सेक्शन होता है स्विचिंग सेक्शन का होता है। स्विचिंग सेक्शन के अंदर 6 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, बट वो 6 एक से ही बनता है, 6 मिलेंगे। यानी सबसे बड़ा सेक्शन आपका स्विचिंग वाला है। अधिकतर फॉल्ट हमारा स्विचिंग में इसलिए आता है क्योंकि ये आउटपुट सेक्शन से ऐड होता है, इसलिए इसमें फॉल्ट आता है। फॉल्ट तो कहीं भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई फॉल्ट इधर ही आएगा, फॉल्ट किधर भी आ सकता है। जैसे मान लो कि अधिकतर फॉल्ट आता है कि जैसे आप देखते हो कि जो मैकेनिकल वर्कर होते हैं जो काम करते हैं दुकान पे, वो समझते हैं कि भाई यहाँ पे एलो मीटर लगाते हैं या कोई भी मीटर टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ 20 बजे तक समझ जाते हैं अगर मोस्फेट ख़राब है, मोस्फेट टेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर मोस्फेट ख़राब नहीं है तो बोलते हैं भाई ये फॉल्ट है। तो ये वाली पॉइंट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बीप बच गया तो ऐसा नहीं कि मोस्फेट ख़राब है, बीप के अंदर भी जाना है कि जो मोस्फेट की रीडिंग बनती है वो कहाँ से बनती है। तो सबसे पहले एक पहला सेक्शन हो गया स्विचिंग सेक्शन, इसके बाद होता है ड्राइवर सेक्शन, उसके बाद क्या होता है वायर फंक्शन, इसके बाद क्या होता है आईसी फंक्शन, इसके बाद क्या होता है ड्राइवर फंक्शन। ये 5 फंक्शन हो गया। ये 5 फंक्शन आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, 5 फंक्शन को हम बारी बारी से टेस्टिंग करेंगे और समझेंगे कि 5 फंक्शन सब कंट्रोलर में ही आता है कि किसी कंट्रोलर में या कोई कंट्रोलर में नहीं आता है, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लो कि जितने भी हमारे ई रिक्शा के अंदर आएंगे वो 3 फेस रहेंगे। 3 फेस सप्लाई यानी 3 फेस का मोटर का पॉइंट रहेगा। अब जितने भी कंट्रोलर अभी आ रहे हैं जो अपडेट वाले आ रहे हैं इसमें 6 पॉइंट आ रहा है। कितने पॉइंट? 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट नहीं है, अभी 3 पॉइंट है, वो 6 पॉइंट आ रहा है जो कि आपके मोटर के अंदर भी आपने देखा होगा। केबल 6 वाला केबल देखा आपने? तो 6 वाले भी केबल आ रहे हैं। ठीक है, जो तार की संख्या क्या होगी 6 हो गई। अभी हम देख रहे थे 3 पे, अब 6 वाले भी आएंगे। 6 में क्या क्या रहेगा उसमें? अगर खोल दिया तो सबसे पहले हम इसकी टेस्टिंग जानेंगे, भाई टेस्टिंग इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले टेस्टिंग जान लो। अगर हमने गाड़ी पे भी टेस्टिंग कर लिया, अगर मान लो हमें मिल गया कि नहीं इसमें कुछ ना कुछ नहीं चल रहा है, फॉल्ट है, वर्किंग नहीं कर रहा है, तो अब हम क्या टेस्ट करेंगे? तो जैसे मान लो कंट्रोलर को अगर आप टेबल पे लेकर टेस्टिंग करने का शुरू कर रहे हो तो टेस्टिंग क्या करोगे? तो बिना वोल्टेज का टेस्टिंग करना है, कोई भी सप्लाई इसके अंदर इन नहीं करना है। फिर बिना सप्लाई जब इन नहीं करना तो फिर क्या करना है? ग्राउंड हमारा कमांड है। तो सबसे पहले एनालॉग मीटर ले लो या डिजिटल मीटर ले लो, दोनों में से कोई भी मीटर से टेस्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो एक आप ध्यान दे सकते हो, जैसे मान लो कि हमने एनालॉग मीटर से ग्राउंड वाली पॉइंट कुछ देख लिया। ग्राउंड कहीं भी देख लो, ग्राउंड क्या होता है? कॉमन होता है ना। तो ए वाली पॉइंट में हमने क्या कर दिया? लगा दिया। अब इसके बाद हमें टेस्ट कर क्या करना होता है? सबसे पहले हम अलग अलग जो आप देख रहे हो ना, नीला पीला हरा, ये जो तीनों वायर है ना, इसकी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे कितना इस पे रीडिंग शो कर रहा है। अगर रीडिंग हमारा किसी का 10 आ गया, किसी का 15 आ गया, किसी का 0 आ गया, अगर रीडिंग इंटरफेयर हुआ तो हमारा
फॉल्ट माना जाएगा। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे तीनों सेक्शन में रीडिंग अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है। तो अभी आप देखो कितना शो कर रहा है, यहाँ पे कितना शो कर रहा है, 5 के समथिंग शो कर रहा है ना। तो ये आपका तीनों का रीडिंग कंटिन्यूटी जो पॉइंट दिखा रहा है क्या दिख रहा है, सेम ही दिखा रहा है। तो अभी हमें ये पता चला कि हमारा एक सेक्शन में यानी एक साइड निगेटिव साइड का जो भी है कंटिन्यूटी यानी मोस्टली जो भी लगा हुआ उसकी जो रीडिंग आ रही है वो परफेक्ट है। ठीक है, अब आपको दूसरी पॉइंट की टेस्टिंग करना है। दूसरी पॉइंट की टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले निगेटिव वाला वायर को निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव पे ठोक देना है। तो पॉजिटिव 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 पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप यहीं पे ठोक दो। ठीक है, रेड वाले पे ग्राउंड लगा दिया। अब रेड वाले पे लगा के चेक कर लेंगे। अब रेड वाले पे कहीं नहीं लगाना है, बस इन्हीं पे लगाना है, ध्यान दे लेना। ये नहीं कि हमने बोल दिया ग्राउंड सब पे कॉमन होता है तो रेड वाला पॉइंट सब पे कॉमन नहीं होता है। इसीलिए रेड को ऐसे देख लो, सप्लाई वाला जो इनपुट वाला रेड है उसको चेक करनी है, रेड पे रेड लगा दिया। उसके बाद फिर टेस्टिंग करेंगे स्विचिंग सेक्शन पे अलग अलग कलर जो ABC और C सेक्शन है, ये तीनों को अलग अलग टेस्ट करेंगे। फिर टेस्टिंग करेंगे, देखो रीडिंग आ रही है, यहाँ भी रीडिंग आ रही है, यहाँ भी रीडिंग आ रही है। अभी जो हम स्विचिंग जितने भी हमने टेस्टिंग किया, किसा की टेस्टिंग किया, स्विचिंग सेक्शन का। यानी स्विचिंग सेक्शन यानी आउटपुट सेक्शन में जो हमारा सप्लाई देता है वो कौन देता है, स्विचिंग सेक्शन से होता है। अगर इन सेक्शन में अगर फॉल्ट आ जाए तो आपके गाड़ी में लगे लगे मोटर क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, जो गाड़ी आपके आगे पीछे नहीं होता है। तो सबसे पहले ये भी ध्यान देना है, अगर आपकी गाड़ी चलती हो या चलाते हो या चाहे कोई आपके पास लेके आता है, तो सबसे पहले एक फॉल्ट और आपको समझ में आ जाएगा कि जब गाड़ी चलते चलते अचानक चक्का जाम हो जाता है तो वो जाम तभी होगा, या तो उसका सेंसर फूक जाएगा, या तो इस कंट्रोलर फूकेगा, या मोटर में के अंदर तेल चला जाएगा। किसी कारण इससे शॉर्टिंग हो गया तो आपका चक्का जाम हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि चक्का के अंदर देखना कि डिफेंसर टूट गया है कि क्या टूट गया, ऐसा नहीं है। जब गाड़ी चल रही है और अचानक चलते चलते चक्का जाम हो गया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सप्लाई बैटरी का सप्लाई भी हटा दोगे, चक्का जाम खत्म नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा, तो जो सबसे पहले यहाँ पे जो तीनों तार होते हैं वो तीनों तार को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद आपकी जो चक्का जाम हो रहा है वो फ्री हो जाएगा। फिर गाड़ी को आप टोचन करके कहीं भी ले जा सकते हैं। सबसे पहले एक बात और ध्यान देना, जैसे मान लो कि रास्ते में चलते चलते कोई भी कंट्रोलर अगर आपका ख़राब हो जाता है तो उसकी भी सल्यूशन अपने पास है। क्या सल्यूशन है, जैसे हम लोग ने अपने पास जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर कंट्रोलर, देखा भी है। अब उस कंट्रोलर का बेनिफिट क्या है, अगर मान लो कि मोटर के अंदर तेल भी चला गया, सेंसर भी फूक गया, तभी गाड़ी मोटर को चला देगा। तो आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए वो भी कंट्रोलर आपके काम में आ सकते हैं। अगर आप के पास 10 से 15 गाड़ी चलता है तो आपके पास भी मास्टर कंट्रोलर होना अनिवार्य है। उस कंट्रोलर से ये होगा कि गाड़ी अगर आपके मान लो कि 5-10 किलोमीटर के रेंज पे है तो आसानी से आपकी गाड़ी आपके मंजिल तक आ सकती है। ठीक है, तो आपके पास मास्टर कंट्रोलर होना अनिवार्य है। भली आपके मोटर में आग लग रहे हैं, वो भट्टी बन रहा है, तभी धीरे चला के इनको आपके पास ला सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी जो टेस्टिंग हमने दिखाया, किसका दिखाया, स्विचिंग सेक्शन का। आज जो इसके बारे में हमने जो कंट्रोलर के बारे में बताया, अगर ऐसे अगर ख़राब हो जाता है तो उसका भी यूज़ कर सकते हो, लाइफ टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, और सोचो कि हम एनी टाइम उसी को लगा के रखें तो आपका चलेगा नहीं, वो भी ख़राब हो सकता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है। ठीक है, बाकी आप लेके आ सकते हो, उसको बोलते हैं मास्टर कंट्रोलर। ठीक है, ये वाली नॉलेज में रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कोई गाड़ी कहीं फंस गया, टोचन वाला कोई नहीं है, तो कंट्रोलर आपके पास है, उससे भी आप निकाल के ला सकते हैं। ठीक है, कितने भी दूर हो, कितना नहीं, 10 तो अभी हमने जो टेस्टिंग किया, अभी क्या किया, मोस्फेट की, स्विचिंग सेक्शन की। अब हम टेस्टिंग करेंगे ड्राइवर की। अब ड्राइवर की टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमने ग्राउंड पे लगानी है। उसके बाद हमें क्या टेस्ट करना होता है, गेट वाली पॉइंट को बारी बारी से हम टेस्टिंग कर लेंगे। क्या, बारी बारी से टेस्टिंग करेंगे। अब जैसे मान लो इसमें 2 टाइप का, यहाँ पे क्या आएगा,
रीडिंग शो करेगा, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं अपर और लोअर। अपर और लोअर, यस सर। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको टेस्टिंग कर लेनी है। यानी यहाँ पे अलग अलग सेक्शन, यानी 4-4 का ग्रुप बना रखा है, 4 प्लस 4 माइनस, 4 प्लस 4 माइनस, 4 प्लस 4 माइनस। ये वाली पॉइंट की आपको टेस्टिंग कर लेनी है। तो अब यहाँ के रीडिंग और यहाँ के रीडिंग में अंतर होनी चाहिए। यस सर। यहाँ का गेट ए है और यहाँ का गेट ए है। जो खाली वाला पॉइंट होता है क्या होता है? गेट होता है। तो इनकी रीडिंग और इनकी रीडिंग अलग होनी चाहिए। बट ये ध्यान देना है यहाँ पे, इस साइड की रीडिंग सबका सेम होनी चाहिए और इस साइड वाली जो रीडिंग है ये भी सेम होनी चाहिए। दोनों की रीडिंग अगर मैचिंग होगा समझ लो फॉल्ट है। तो आपकी गेट वाली पॉइंट की बारी बारी से टेस्टिंग कर लेनी है। सबकी रीडिंग सेम आ रही है, 20 आ रही है, सर नीचे वाली चेक करने के बाद अलग आ रही है, नहीं सेम है सर। सेम आ रही है ना। तो ये हमारी कौन जो हम अभी हम टेस्टिंग करें इसको बोलते हैं ड्राइवर। भले मोसपेट के हम गेट पे टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि मोसपेट की गेट पे पल्स दी जाती है ना कि ली जाती है, ये तो पता है ना। तो हमने जो अभी गेट की टेस्टिंग किया ये हो गया आपकी ड्राइवर की टेस्टिंग। अभी आपकी 3 टेस्टिंग है, ये बाद में बताएंगे, ठीक है। तभी ए वाली टेस्टिंग आपको समझ में आया। यस सर। तो ए और जो 3 सेक्शन के बारे में हमने जो बताया, वायर फंक्शन, मिनी पावर सेक्शन और जो आईसी फंक्शन है, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।